Hello everyone, welcome to my channel Computer Knowledge by दिव्या। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं SQL डेटाबेस। लास्ट हमारी वीडियो में हमने देखा था DDL क्या होता है, मतलब कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमने क्या किया था, हमने कुछ ऑप्शंस देखे थे, मतलब हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे, लाइक क्रिएट किसे कहते हैं, एल्टर क्या होता है और ड्रॉप से क्या करते हैं। ये सब हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। एसक्यूएल से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हमारी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं DML। DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, लाइक इंसर्ट। इंसर्ट हम यूज करते हैं, अपडेट यूज करते हैं, डिलीट यूज करते हैं। जैसे कि आप ये मैनिपुलेशन वर्ड से समझ रहे होंगे, मैनिपुलेट करना मतलब किसी चीज पे असर डालना। ओके, तो मीन्स पहले से ही वो चीजें, मतलब आपका कोई डेटा बना हुआ है, डेटा में वर्क हो रखा है। जैसे अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में हमारी क्या देखा था। देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमने क्रिएट अल्टर ड्रॉप का ऑप्शन देखा था। आज हम देखने वाले हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें कि हम क्या देखेंगे, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट और ट्रंकेट का ऑप्शन हम देखेंगे। ये जो हमारी एसक्यूएल है, एसक्यूएल हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि हमारे मैनिपुलेट करती है डेटा को डेटाबेस में। ये हमारी क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है और ये हमारी केस नॉट केस सेंसिटिव, मतलब केस पे डिपेंड, केस सेंसिटिव नहीं होती। मतलब कि अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, दोनों बात इनकी इस लैंग्वेज के लिए सेम ही होती है। अदरवाइज कुछ और डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जिनके लिए केस डिफरेंट होगा, तो आप कुछ भी डेटा फेच करना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर सकते। यहाँ देखिए हमारे एंड, कैर, वेर कैर, बिग एंड, मनी एंड कैर, वेर कैर, फ्लोट, डेट और डेट टाइम, इन सबके हमने दे रखे, लिख रखा है कि कितने बाइट हमारे मतलब इसके स्पेस कवर करते हैं। अगर कोई इंट यूज करें तो 4 बाइट, इस हिसाब से सारे इनके बाइट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, अगर आप याद करना चाहते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, चलिए अब हम अपनी जा रहे हैं डेटाबेस को देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको ये सब बताया था कि क्रिएट क्या होता है। अब यहाँ सेम वही वर्क करेंगे हम। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस कंप्यूटर, क्रिएट हमने यूज किया है क्रिएट करने के लिए, और डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो डेटाबेस और कंप्यूटर नाम का हमारा डेटाबेस है। पहले हम सिलेक्ट करते हैं, देन हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिफ्रेश करिए, तो आपको दिख जाएगा कि आप, मतलब आपका जो डेटाबेस है वो बन चुका है। उस डेटाबेस को आप यूज करना चाहते हैं, देन यूज डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिख के और आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो आपका ये उस डेटाबेस में आप आ चुके हैं। अब आपने अब टेबल बनाया है, हमने लास्ट वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम दोबारा से, मतलब हमने टेबल को इंसर्ट कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम पे देखिए हमने ड्रॉप टेबल और ड्रॉप डेटाबेस किया था, इसलिए सारा ड्रॉप हो। अब देखिए हमारा टेबल बन चुका है। हम टेबल को डिस्क्राइब देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्राइब टेबल पे आएंगे। अब मेन ये नहीं है, ये सब तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की वीडियो के लिए ये मेन नहीं है। ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए ये सब चीजें पहले से कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा टेबल बन चुके हैं। टेबल में हमारा क्या है, आईडी है, नेम है और सैलरी है। जैसे कि मैंने आपको आज बताया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज हम वर्क करने वाले हैं DML पे। ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें हम क्या करेंगे आपको बता रखा है, पर कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए। ओके सॉरी, वो थोड़ा चार्जिंग इशू की वजह से बन गया, मतलब टाइम लग गया। ओके, इंसर्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा अपडेट पे हम वर्क करेंगे, मतलब अपडेट देखेंगे क्या होता है, और हम डिलीट देखेंगे। ओके, एंड देन ट्रंकेट देखेंगे। ओके, ये हमारे सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके सो चलिए हम इंसर्ट का ऑप्शन देखेंगे।
इंसर्ट के लिए हम क्या करते हैं, देखोगा आप जो हमने टेबल बनाया है, टेबल का नाम क्या है, इम्प है टेबल का नाम, टेबल नेम क्या है, इम्प है। तो हम पहले इंसर्ट लिखेंगे इनटू, फिर हम इनटू लिखेंगे इम्प। हमें किसके अंदर इंसर्ट करना है, टेबल की, जो टेबल का नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे और वैल्यूज लिखेंगे। ओके, देन हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, आईडी, नेम और सैलरी। आईडी हमने इंट में लिया है, मतलब नंबर्स में। नेम को जब भी हम लिखते हैं डबल कॉलन ऐसे यूज करते हैं। सुनो, मैंने अपना नाम लिख लिया, डबल कॉलन अगेन, फिर एक कॉलन लगा के। अब सैलरी लिखना है, सैलरी आप जितना चाहें, मतलब जो भी आपका होगा उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। एंड देन लास्ट में कॉलन लगा दिया। अब देखिए, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, आराम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब आपको देखना है हमारा डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, देख लीजिए हमारा डेटा क्या हुआ है, इंसर्ट हो चुका है। ओके, एंड देन अगेन अगर आप कोई और डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे इंसर्ट लिखेंगे इनटू, टेबल का नाम लिखेंगे और वैल्यूज डालना है तो वैल्यूज लिखेंगे और सेकंड वाला लिखेंगे। अब मैं कोई भी नाम लिख रही हूँ और आपको तो मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे हमने दोबारा लिख लिया। ऐसे हम कुछ लाइंस लिख लेते हैं कुछ डेटा इंसर्ट करने के लिए। टेबल का नाम लिखना है हमें एंड देन फिर वैल्यूज, और अगेन सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। किसी का नाम लिखते समय हमें कॉलन जरूर यूज करना है, क्योंकि वो नाम की मतलब कि कैरेक्टर लिखते समय आपको कॉलन जरूर यूज करना है जब भी आप कैरेक्टर्स लिख रहे हैं। ओके, और जो इंट होता है मतलब कि न्यूमेरिकल नंबर्स के लिए, उसमें आपको मतलब कॉलन यूज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। नंबर्स में कॉलन की यूज कमेंट्स नहीं होती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई नो आप ये सोचोगे बीच में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही हूँ। ओके, देखिए इंसर्ट हमने सेकंड, पहला तो इंसर्ट कर लिया था, सेकंड भी करते हैं, थर्ड, एक एक करके आपको यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे सारे डेटा हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प। हमारा क्या है, टेबल है, मीन्स टेबल का नाम है इम्प। ओके, अब देखिए ये हमारा हो गया एक एक करके। अगर आप चाहते हैं एक ही बार में कई सारे डेटा आप इंसर्ट करें, तो आप इंसर्ट इनटू इम्प लिखेंगे, देन वैल्यूज लिखेंगे। ऑब्वियसली वैल्यू आपको एंटर करनी है। 5 लिखा हमने, एक डेटा हम पहले इंसर्ट करते हैं कोई भी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, जो भी आप चाहें, एंड देन हमें एक कॉलन लगाना है और दूसरा लिखना है। ओके, सेम वैसे आपको फॉलो करना है, बस कुछ नहीं किया है हमने, बस यहाँ पे एक कॉलन लगा दिया है। इससे क्या होगा ना कि इससे आपकी रोज ज्यादा कंज्यूम नहीं होंगी। आपको क्या करना है, कॉलन लगा लगा के आप आराम से अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए एक बार मैंने 2 डेटा लिए हैं, ठीक है, वैसे आप कितना भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, इसलिए मैं सिलेक्ट करा। अब हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प से। देखिए हमारे दोनों डेटा हमारे इंसर्ट हो गए हैं, तनु और गंगा। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका आप देखिए, इंसर्ट इनटू ना लिख के हम इम्प लिखेंगे और वैल्यूज लिखेंगे, तब भी हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे इंसर्ट इम्प लिखा और वैल्यूज लिखा, अब 6 तक पहुंच गए, हम 7 लिखेंगे और 7। देखिए आप ये सिंगल कॉलन भी लगा सकते हैं, बस कॉलन होना चाहिए डेटा के साथ में, मतलब अपर कॉलन चाहिए डेटा के साथ में। ऐसे आप सिंगल, ऐसे नॉर्मल नहीं लिख सकते, डबल लगाएं या सिंगल लगाएं, इट्स अप टू यू। ऐसे ही नहीं है कि डबल ही लगाओ या सिंगल लगाओ, बट यस आपको लगाना जरूर है। ओके, ये देखिए आपका सना वाला जो डेटा है वो भी आपका इंसर्ट हो गया है।
मीन्स कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इनटू नहीं लगा रहे हैं तो भी आपका डेटा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ओके, ये हमने देखिए आप देख चुके हैं, हमने डेटा इंसर्ट कर लिया है। अब देखिए इंसर्ट वाला ऑप्शन तो हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है जो अपडेट वगैरह के ऑप्शन है उनको, क्योंकि हमने बोला है कि यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। यस, तो हम क्या करेंगे, अपडेट, अपडेट के बाद टेबल का नाम सेट करेंगे। कहाँ सेट करना चाह रहे हैं, जो भी आप कॉलम ले रहे हैं उसका नाम लिखिए। मैंने सैलरी वाला कॉलम लिया है, इक्वल टू सैलरी, हमें सैलरी सेट करनी है। ठीक है, कितना, सैलरी में हम प्लस करना चाह रहे हैं सैलरी, और कितना प्लस करना चाह रहे हैं, 5। अब ये देखिए 5% आप क्या करना चाह रहे हैं, प्लस करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ तो मैथ्स है, ये तो आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अपडेट एम्प में हम अपडेट कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं सैलरी को, जो सैलरी हमारी है उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, पहली बात तो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, सैलरी, जो सैलरी है वो तो रहेगी प्लस सैलरी इंटू 5/100, मतलब कि 5% सैलरी और क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। और आप देखें तो ये जो है ना, ये क्या है, ऑल कॉलम रोज पे लगेगा, सारी रोज के लिए अप्लीकेबल है ये। ओके, अब देखिए आप इसे सिलेक्ट करिए एंड देन अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए हमने अप्लाई कर दिया है। अब इस रो को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 47,250, कितना है हमारा, 45,000 है। यस, यहाँ पे 47,000 क्या हो गया, 5% सैलरी एड ऑन हो गया, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए अगर सब पे एड ऑन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अपडेट इंप मतलब टेबल का नाम, अपडेट लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, सेट लिखेंगे, फिर आपको जो भी कॉलन या जो भी आप कॉलन लेना चाह रहे हैं वो कॉलन का नाम लिखेंगे, जो आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपडेट अगेन टेबल का नाम सेट करेंगे। देखिए सेट सैलरी इक्वल टू, हम चाह रहे हैं 45,000 सैलरी को हम सेट करना चाह रहे हैं। ओके, 45,000 लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, वेयर आईडी, यहाँ पे आईडी क्या है, इक्वल टू कितना है, आईडी इक्वल टू 1 है, नो, आईडी इक्वल टू 7 है। ओके, वहां पे आप 45,000 सेट करना चाह रहे हैं। ओके, ये हम दिया, देन सेलेक्ट किया, और फिर हम देख रहे हैं कुछ फर्क, मतलब चेंज आया है कि नहीं। अपडेट हो गया तो चेंज आ जाएगा। अपडेट हो गया, देखिए आप यहाँ पे सना का कितना था, ओके 45,000 था, उसके बाद एड ऑन हुआ था तो वैल्यूज अलग हो गई थी, बट हमने दोबारा क्या किया है, 45,000 कर दिया। अगर आपको ये डिफरेंस ना पता चला हो डोंट वरी, इसकी वैल्यू हम चेंज कर दे रहे हैं, हमने इसको कर दिया, ओके सो देखिए आप, where id equal to 7, ओके, जहाँ पे id 7 है वहां पे हम क्या चाह रहे हैं कि 5,000 सैलरी हो जाए, देन अपडेट किया हमने, मतलब एग्जीक्यूट करा दिया, और देखिए 5,000 हो गया। ये हमारा अपडेट ऐसे वर्क कर रहा है। अब देखिए अपडेट हमने देख लिया, तो हम डिलीट देखना चाह रहे हैं, डिलीट फ्रॉम, हम डिलीट करना चाह रहे हैं कहाँ से, इंप टेबल से, इंप हमारा क्या है, टेबल। अगर हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम इंप तो क्या होगा, डिलीट फ्रॉम इंप लिखने पे हमारे जितने भी जो हमारी रोज हैं हमारे टेबल के अंदर वो सारी चली जाएंगी, मतलब कि डिलीट हो जाएंगी। अगर आप लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम इंप वेयर, जहां पे आईडी नंबर लिख लीजिए, आप मान लीजिए 2 लिखा है मैंने, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकेंगे, वैसे तो चला जाता तो आपको पता नहीं चलता। सेकेंड आईडी यहाँ से डिलीट होनी चाहिए इसको, और क्वेरी के अकॉर्डिंग देखिए आपकी सेकेंड आईडी चली गई। यस, मतलब कि आपकी सेकेंड आईडी डिलीट हो गई है। देखिए डिलीट फ्रॉम एम वेयर आईडी इक्वल टू 2, जहां हमें डिलीट करना है टेबल में से, इम्प है हमारे टेबल का नाम, वेयर आईडी, जहां पे आईडी क्या है 2 है, तो हमारी वहां की आईडी चली गई है, मतलब डिलीट हो गई है। अगर आप देखें डिलीट फ्रॉम इम्प, अगर मैं डिलीट फ्रॉम इम्प लिखूं और इसे एग्जीक्यूट करूं
आप देखिएगा तो क्या होगा, हमारा सारा जो हमारा डेटा था वो सारा का सारा क्लीन हो जाए। देख रहे हैं आप? हो क्या? आई होप